प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जातिगत जनगणना को लेकर दानापुर में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। प्रधानमंत्री के जातिगत आधारित जनगणना करवाने को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। दानापुर में भी इसी तरह से महिलाएं, पुरुष एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री के इस जाति जनगणना को लेकर बधाई दिया है और खुशी जाहिर किया है। लोगों ने क्या कहा? ये बहुत अच्छा पहल है, इसीलिए हम लोग सब आदमी एक जगह जुट हुए हैं खुशी के मारे। और खुशी में हम लोग ये सब मिठाई बांट रहे हैं। ये सब हम लोग सब जनता हम लोग बहुत खुश है, इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे जो जातिगत जनगणना की बात? जाति जनगणना के लिए बहुत बहुत मोदी जी को बधाई हम दे रहे हैं और बहुत अच्छा पहल है। और जब हर वर्ग के लोग को इसको मदद मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, लोग को गरीब तबका के लोग को आगे बढ़ेंगे लोग। और उसके बाद मोदी जी जो काम किए हैं वो अच्छा किए हैं। इस पर मौलवी हसन मक्खन और साथ साथ जबीना बेगम जी हैं साथ। जातिगत जनगणना को लेकर ये किया गया है। ये 1996 से समाजवादियों के द्वारा दिया हुआ आवाज़ को, जिसके मुखिया थे लालू प्रसाद यादव जी, उनके संयोजक, लालू जी का आवाज़ 1996 से था कि भाई देश में आप जो भी योजना बना रहे हैं तो इसका कुछ आधार होना चाहिए। किस आधार पर बनाइएगा, इसके लिए आप जातीय जनगणना करा लीजिए। तो जाति आधारित जनगणना करा लेने से ये पता होगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसको उतना भागीदारी मिलना चाहिए। ये लड़ाई 29 साल से लड़ने के बाद ये 2011 में भी इसकी बात आ चुकी थी, लगभग इस पे बात भी हो चुकी थी कि अब जनगणना होगा। इसकी तैयारी के बीच में ही सरकार चेंज हो गया और इस बात को ठंडे बक्से में डाल दिया गया। फिर 2014 के बाद से लगातार 11 साल पूरे विपक्ष इस पे मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ते रहे और इसके लिए राहुल गांधी जी को क्या नहीं बोला गया, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को भी बोला गया, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी उल्टा सीधा बहुत सारा बात बोला गया कि भाई ये लोग जात की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और ये लोग जातिवाद करना चाहते हैं। मगर सच्चाई से वो बहुत दूर थे। जब तक किसी भी धर्म और जाति को आप अगर ऊपर उठाना चाहते हैं तो जब पता नहीं हो जाएगा कि हाँ हमारे समाज में चौधरी जाति कितने हैं, हमारे समाज में जो कलवार जाति बोलते हैं वो कितने हैं, ये पाल जाति कितने हैं, तो फिर हम उसका हिस्सा कैसे दे पाएंगे जब तक उसकी गणना ही करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जंगल में शेर कितना है, बकरी कितना है, भेड़ कितना है, भालू कितना है, उसका भी गिनती होता है। और इस देश में 140 करोड़ जनता है, उसमें किस जाति के कितने लोग हैं, किस जगह रहते हैं, उस किस आधार पे हैं, क्या उसके जीने का आधार है, उसका पता जब नहीं होगा देश में तो फिर क्या योजना बनाइएगा। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के बाद ये जब बिहार में मोदी जी को लगा कि अब मेरा ज़मीन घसक रहा है, अगर इस लड़ाई में हम भी शामिल नहीं होते हैं, अगर जनगणना को अभी लागू नहीं करते हैं तो शायद बिहार में खड़ा होने के लिए ज़मीन भी मुझे नहीं मिलेगा। तो मजबूर होकर कल रात में इन्होंने इसके लिए हामी भरा कि ठीक है मैं जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने घोषणा तो कर दिया है, मगर आपके माध्यम से मैं अभी फिर पूछना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने देर से ही सही मगर सही कदम उठाया है। अब हिंदुस्तान के जनता को आप ये बता दीजिए कि इसका डेट कब से होगा और इसमें जो खर्च लगेगा। आपको पता है कि लगभग 13 से 14 हज़ार करोड़ रुपया लगने वाला है। ये कितने दिनों तक में आप ये फंड को दे दीजिएगा जनगणना आयोग को कि ये कितना दिन में करके दे देंगे, ये जनता को बताने का अति शीघ्र कार्य करें। इसको सिर्फ घोषणा करके और बिहार